Math. Class 12. New book. Federal Board. सॉल्यूशन सेट और सिंपल जो रूट्स आते हैं, जब ये दो बातें होंगी आपने केयरफुल रहना है। सॉल्यूशन सेट में आपने वेरीफाई करके देना है, लेकिन अगर सिर्फ रूट्स पूछ रहा है फिर ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th क्लास मैथ, न्यू बुक, फेडरल बोर्ड, चैप्टर नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। Let's check the MCQs. Select the correct option. First part is if sine 2x is equal to square root 3 by 2 with x belongs to 0 to 2 pi, then the value of x is 0 to 2 pi means चारों क्वाड्रेंट्स की बात होगी, लेकिन रेफरेंस एंगल सेम है। अब देखें रूट 3 by 2 जो है वो साइन की कितने डिग्री हो तो वैल्यू आती है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई 3 आप कह लें। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में था, क्योंकि हमारे पास √3/2 है ना पॉजिटिव, तो साइन एक फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और एक सेकंड में। अब फर्स्ट में वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा एंगल थीटा, कोई चेंज नहीं। सेकंड में पाई माइनस थीटा करके, तो 2x पाई बाई 3 यानी कि x पाई बाई 6। सेकंड में क्या होगा, पाई माइनस थीटा, थीटा क्या था पाई बाई 3। इस कैल्शियम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x आ जाएगा पाई बाई 3। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन x इज इक्वल टू cos x रिमेन्स ट्रू। यानी कि हमने देखना है कि साइन और cos दोनों की वैल्यू किस किस एंगल पे ट्रू है। एक तो चल सीधी सी आपको पता है कि 45 पे साइन और cos दोनों की वैल्यू सेम होती है। साइन 45 भी 1 भी √2 है, cos 45 भी 1 भी √2 है, यानी कि पाई बाई 4। तो आपने सिर्फ ये पाई बाई 4 नहीं करेक्ट करना, बाकी भी देखने हैं। उसकी रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, साइन x इज इक्वल टू cos x को, तो साइन ओवर cos टेंजेंट हो गया, डिवाइड हो गया ना दूसरी साइड पे जाके, टेंजेंट x आया 1। तो अब टेंजेंट की वैल्यू 1 यानी कि पॉजिटिव जो है वो दो क्वाड्रेंट्स में है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। तो फर्स्ट में तो चलें पता चल गया पाई बाई 4। थर्ड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई प्लस थीटा करके, थीटा पाई बाई 4 है, पुट करेंगे तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4। तो दो ऑप्शन हमारे कौन से है, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉल्यूशन सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 साइन x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि आपने सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट की हद तक रहना है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। बहरहाल इसको चलने सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में मैं आपको दोनों बातें बता दूंगा कि क्लॉकवाइज सॉल्यूशन और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बातें कर लेंगे। अब बी जो ऑप्शन करेक्ट है माइनस पाई बाई 3 क्यों करेक्ट है ये भी आपको बताते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। √3 उधर जाके माइनस का हुआ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ, साइन x आ गया माइनस √3/2। अब साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है आपने जहन में रखना है। चलें आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, x प्राइम, y प्राइम। तो 4 क्वाड्रेंट्स हमारे बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब आपको वो याद होगा कॉस्ट, CAST। तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में, एस फॉर साइन, ए फॉर ऑल। नेगेटिव किस में है, जो दोनों बच गए हैं, थर्ड और फोर्थ में। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे थर्ड और फोर्थ के हिसाब से। थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। लेट्स कैलकुलेट इट। रेफरेंस एंगल सेम रहेगा, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, जो भी है। रेफरेंस एंगल 60 डिग्री है पाई बाई 3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे चेक करते थे, पाई प्लस थीटा करके, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे चेक करते थे, 2 पाई माइनस थीटा करके, थीटा क्या है पाई बाई 3। तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 3। तो एक 4 पाई बाई 3 आया, एक 5 पाई बाई 3 आया। लेकिन जब आप बुक में देखेंगे आपको ये दोनों आंसर नज़र नहीं आएंगे, ना 4 पाई बाई 3 नज़र आएगा ना 5 पाई बाई 3 नज़र आएगा। बुक में हमें नज़र आ रहा है ये माइनस पाई बाई 3 वाला, जो मैं आपको बता रहा था करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम क्लॉकवाइज एंगल को लिखेंगे तो वो हम लिखते हैं माइनस थीटा, ठीक है, ये होगा माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर वो बात है 2 पाई
माइनस थीटा वाली। अब थीटा क्या था हमारा, जो रेफरेंस एंगल था यानी कि 60 डिग्री पाई बाई 3, तो अब ये है क्योंकि माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। नेक्स्ट है इफ़ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 विद एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ बस, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी आपने ज़हन में रखना है, हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट चेक करना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स है 1/2, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, कॉस एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, तो प्लस वाला और माइनस वाला फिर हमने दोनों चेक करने होते हैं। रेफरेंस एंगल सेम रहेगा 45 डिग्री पाई बाई 4 ही। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना थीटा, वो तो आ गया एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो कॉस क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में क्वाड्रेंट है तो आपको डिटेल बता देते हैं पूरी कि फोर्थ में कैसे कैलकुलेट करते थे, 2 पाई माइनस थीटा करके, ये फर्स्ट वाला और ये हो गया फोर्थ वाला। और कॉस नेगेटिव किस किस में होता है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई माइनस थीटा करके, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। थर्ड में कैसे करते थे, पाई प्लस थीटा करके, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4। लेकिन हमसे क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का पूछा जा रहा था, तो ये दो हमारे आंसर हैं, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2 इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब देखिए फिर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, आप वैल्यूज़ भी चारों निकाल रहे हैं, आंसर आपने नहीं दो क्वाड्रेंट्स के हिसाब से देना है। सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 2 cos 1/2 आ गया, रेफरेंस एंगल 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सीधा सीधा आ गया ना, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, पाई माइनस थीटा करके, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3 एलसीएम आया, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। लेकिन क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट पूछा जा रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने अपने क्वेश्चन में पुट करके भी देखना है, वेरीफाई कौन सी हो रही है। तो सिर्फ सी ऑप्शन वेरीफाई होगा पाई बाई 3। दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए उसने वेरीफाई होना ही नहीं है। हमसे तो वो पॉजिटिव पूछ रहा है ना। सोल्यूशन सेट और सिंपल जो रूट्स आते हैं, जब ये दो बातें होंगी आपने केयरफुल रहना है। सोल्यूशन सेट में आपने वेरीफाई करके देना है, लेकिन अगर सिर्फ रूट्स पूछ रहा है फिर ज़रूरत नहीं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सोल्यूशन पूछ रहा है व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। इसको भी सॉल्व करते हैं। कॉस दूसरी तरफ माइनस हुआ, फिर डिवाइड हो गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस 1, टेंजेंट एक्स माइनस 1। अब रेफरेंस एंगल 45 आ गया, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू 1/45 पे होती है पाई बाई 4 पे। अब टेंजेंट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में पाई माइनस थीटा किया, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा किया, तो हमारे पास एक पॉइंट आया 3 पाई बाई 4, एक 7 पाई बाई 4। तो हम इसमें सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट वाला लिखेंगे, फोर्थ की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, कह रहा था ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये देखें तो सिर्फ डी में हमारे पास 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है वन सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अब चारों क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। एक तरीका और भी है, पुट करके भी आप देख सकते हैं। चलो वो देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 45 जो पहला ऑप्शन था पाई बाई 4 पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन में। 1b/2 प्लस 1b/2 √2 एलसीएम आया, 1 प्लस 1 2, 2b/2 2 को 2 दफ़ा √2 लिख लिया, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 एक कट गया, आंसर क्या आ गया √2। तो देखें लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 0 वेयर n इज एन इंटीजर। आसान सा क्वेश्चन है, 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू -1। अब cos की वैल्यू -1 कितने डिग्री पे होती है, 180 पे, cos 180 होता है -1, यानी कि पाई, x क्या आ गया पाई रेडियन। अब क्यों के हमें वो कह रहा है n इज़ एन इंटीजर, इसका मतलब है आगे चलना है हमने, सिर्फ 0 to 2 पाई पर फिक्स नहीं रहना। तो पाई प्लस 2k पाई कर लें, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। k करें या न करें आपकी मर्जी। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि n कह रहा है तो हम n लिख लेंगे, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, पाई प्लस 2n पाई। नेक्स्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई साइन x इज इक्वल टू -1/2। ये क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी था, तो उसमें मैंने सॉल्व किया, तो उसमें देख लें, ये देखें ये वही सेम क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 7 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6 ये वाला। नेक्स्ट 4 cos x माइनस 3 साइन x इज इक्वल टू 1 देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 and 2 पाई। तो इसका आंसर है 2। क्यों करेक्ट है ये आंसर, ये मैं आपको चलें
डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी पता चले। क्वेश्चन लिख लिया, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है या आप सारा कुछ साइन में कर लें कन्वर्ट या कॉज में। तो अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम दोनों का स्क्वायर लाने की ट्राई करेंगे। ये देख लें इक्वेशन सॉल्व हुई है ना, जब हम ये हो गया 16 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन एक्स, तो इस का स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाएंगे हम। इसको नहीं, क्यों नहीं, कि आगे एक साइन अकेला भी पड़ा तो मसला बन जाएगा, फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन को आप सीधा सीधा सिंप्लीफाई जब करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, साइन एक्स में ये क्वाड्रेटिक होगी। ए बी सी की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, 25 है, बी जो है वो 6 है, सी -15 है, इसमें पुट करें। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कर भी लें तो अच्छी बात है, पर बताना आपको मकसद ये था कि दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। डेट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू सी। बस आपने वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन सॉल्व है। पाई बाई 6 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है, उसका स्क्वायर पाई बाई 3 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है √3/2, उसका भी स्क्वायर। फिर आगे है टेंजेंट पाई बाई 4 यानी कि 45, टेन 45 होता है 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 √3 का स्क्वायर 3 आया, 2 का 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 एलसीएम 1 + 3 + 1, 3 + 1 4 and 4 8/2 यानी कि 4 2s are 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट। For written material, visit notes punjab.com